अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे YouTube की एक वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था, एक बेनिफिशियरी शायद हमारी रही थी और उनका उसके अंदर ये कहना था कि वाक्षी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और हमें लगता है कि उनको अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर रेट्स, पहली बात तो ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक्स के अंदर आ रहे हैं और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक्स में आ रहे हैं तो मैं इस चीज़ का ना केवल दावा बल्कि इसको किसी भी पटल पर लेने के लिए तैयार हूँ कि वाक्षी के रेट्स में अगर आप एक्चुअल ऑर्गेनिक्स की बात करेंगे तो जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे प्रोडक्ट की तो कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स आपको एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगे। अब एवरेज वैल्यू की मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो मेरे यहाँ 2 रुपये महंगा हो, किसी के यहाँ 2 रुपये सस्ता हो। कभी भी इस चीज़ का आंकलन अगर आपको करना है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वाक्षी के वो एक्सपेंसिव है कि नहीं है, मैं ये कहूँगा आप उठाकर सीधी 25-30 आइटम्स एक साथ लीजिए जो आपके राशन की है, एक्चुअल ऑर्गेनिक्स की, और जब वही आइटम्स आप कहीं और से लेंगे तो फिर उसमें आंकलन करिए कि भैया इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे महंगे पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ का और आंकलन करिए, वो ये आंकलन करिए कि जब उन 25-30 चीज़ों को आपने हमारी बास्केट की खाई और जब दूसरे की यूज़ करी तो कितनी चीज़ें थी जिन पे आप वहाँ बोलने के ऊपर मतलब कि आप उसकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप 30 आइटम्स मेरे यहाँ से लोगे या 30 आइटम्स कहीं और से लोगे तो उस 30 में से द रेशो जो परसेंटेज निकलेगा मेरी आइटम्स में जो आपको वहाँ बोलने पे मजबूर कर देंगी, दूसरों के पास में वो परसेंटेज कम निकलेगा। अब देखिए क्या होता है ऑर्गेनिक्स के अंदर कन्फ्यूजन, नॉर्मल मार्केट में कुछ भी चीज़ मिल रही है ना उसके अंदर आंकलन करने में मुश्किल नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि मतलब गुणवत्ता ही नहीं है भाई चीज़ की, आप जब बात ही नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक्स में खेल बहुत अलग होता है, वो ये होता है कि 100 रुपये की चीज़ जो मार्केट में है वो ऑर्गेनिक में आके 250 रुपये की हो रही है। जब वो चीज़ 250 रुपये की हो रही है तो हर एक चीज़ के अंदर आप ये समझिए कि 150 रुपये का मार्जिन मान लो। अगर वो 150 रुपये का मार्जिन अगर उसी पर्टिकुलर एक चीज़ में, सपोज कीजिए मेरे पास 1200 आइटम्स हैं, अब इन 1200 आइटम्स के अंदर अगर मैं अपने रेट्स को स्लैश कर दूं, कल कोई मैं कह दूं कि भैया वाक्षी पे 20% का स्लैश कर दिए मैंने अपने रेट्स सारे, और 20% सारे सामान में एडल्ट्रेशन हो जाए तो होगा क्या, बहुत माइन्यूट एडल्ट्रेशन हुई ना, वो तो बहुत माइन्यूट एडल्ट्रेशन है, उसको तो पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है, आप समझ रहे हैं। तो यूजुअली इस चीज़ का सहारा 99% प्रोजेक्ट्स लेते हैं और ये मैं आपको इस बात पे बता रहा हूँ कि देश की जब 3 टॉप कंपनीज़ को वाक्षी पर बैन किया गया है, सीधे सीधे उनमें से 1-2 कंपनीज़ को तो हमने ऑर्गेनिक के अंदर जो है एडल्ट्रेशन करते हुए पकड़ लिया है, तो आप समझ सकते हैं जब देश के अंदर टॉप कंपनीज़ का ये हाल है तो नीचे लेवल के ऊपर तो क्या भयंकर एडल्ट्रेशन हो रही होगी। अब आपकी तरफ से एक स्वाभाविक चीज़ है कि कोई चीज़ है, आपने बाजरे का आटा देखा हमारे यहाँ और आपने कहा भैया ये 70 रुपये का आधा किलो है, बाज़ार में आप गए आपने कहा भाई 60 रुपये का आधा किलो है। तो अब ये बताइए, सबसे पहला तो पैरामीटर ये आया कि भाई तेरी चीज़ 70 की और उसकी 60 की है। केवल ये एक पैरामीटर नहीं बना सकते हम कि भैया इनकी 70 की इनकी 60 की है, दोनों ऑर्गेनिक है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है ये शब्द के ऊपर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे तो तब ना जब हम दोनों से ये पूछेंगे भाई तू ये बाजरा आटा कहाँ से लेकर आया और तू ये कहाँ से लेकर आया। जब वाक्षी के जो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम आटों को चेक कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक है, जब वो पैरामीटर्स ही नहीं है किसी और के पास में, जब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि उसका प्रोडक्ट एक्चुअल ऑर्गेनिक कैसे है, तो फिर वो सोने को तो सोने के साथ में परखेंगे ना, सोने को पीतल के साथ में परखेंगे तो कैसे हम आकलन निकालेंगे कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव है कि नहीं है। मैं आपको पता नहीं आप में से वैसे वाक्षी से जो 2-2.5 साल से लगातार सामान, आप कभी भी वाक्षी से 1 साल लगातार सामान मंगवाइए और अगले साल वही सामान आप किसी और रिटेलर के थ्रू या कभी अमेज़ॉन वगैरह के थ्रू मंगवा कर देखिए। मैं आपको यहाँ तक कि बताता हूँ कि हमारे बेनिफिशियरीज ने बताया कि जब वही सामान हम अमेज़ॉन से सेम ब्रांड का मंगवाते हैं तो आपके यहाँ के आने वाली क्वालिटी और उस क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। अब ये क्यों होता है, पीछे बैकएंड की बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अलग अलग वीडियोस में बताई हुई हैं। मैं एक एक चीज़ की अगर आपको रीज़न दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ऐसी वीडियोस अगर आप कहेंगे कमेंट के अंदर तो मैं आपको एग्जैक्ट एक एक चीज़ के रीजंस तक बता सकता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाक्षी से कोई चीज़ आ रही है हम इस बात की ज़रूर गारंटी लेते हैं कि कभी आप आकलन करते हैं। देखो मैं आपको एक बड़ा सिंपल फार्मूला बताता हूँ, मैं क्यों ये कहता हूँ कि हमारी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बहुत मतलब तरीके से जेन्युइनली और बहुत ढंग से प्राइस किए हुए हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास और ये एग्जाम्पल्स भी आपको किसी और स्टोर में कभी नहीं मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक मिनट दिखाता हूँ। ये वाला घी दिखा एक बार, ये वाला दिखा, देखो ये देखिए सामने अभी एक चीज़ आई है, ये चीज़ समझिए। ये घी है जो हमने अभी शुरू करा। आप इस घी की एक्चुअल MRP जानते हैं क्या है? 1250।
अब 1250 के अंदर ये जो घी है, ये एक्चुअल घी कैसा है, ये बिलोना घी है, जिसको बिलोना घी कहकर जो है प्रमोट भी किया जाता है, बताया भी जाता है। और ये घी अगर कोई व्यक्ति धरती पे खा ले तो खाने के बाद में कोई भी नहीं है जो खाने के बाद में ये कहे कि भैया ये बिलोना नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको धरती पे। आप समझ गए? घी जो है ये सामने देख रहे हो, गुणवत्ता देखने में पता चल रही है कौन सा, ये बिलोना घी है। जो व्यक्ति खाएगा, खाने वाला धरती पे व्यक्ति जो है वो भी यही कहेगा कि भैया ये बिलोना है, मैं मानता हूँ क्योंकि प्योर है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, रेट कितना है? 1250 रुपये किलो। ठीक है जी, बिलोना है। वाक्षी पर इस घी को कभी बिलोना कह के प्रमोट नहीं किया जाता। वाक्षी पर इसको मलाई घी कहा जाता है। एक चीज़ है छोटी सी, लेकिन इसको कभी नोट करके देखिएगा, इससे आपको सोचने की प्रक्रिया, पॉलिसीज़ और फिलॉसफी का पता चलता है किसी एक व्यक्ति के या प्रोजेक्ट के कि सोच कैसे बनाई जा रही है। हम इसे बिलोना नहीं बोलते, हम इसे मलाई बोलते हैं। हमारे अलावा पूरे भारत में अगर ये कहीं पर भी चला जाएगा, 0.1% लोग होंगे जो इसको मलाई घी बोलने की हिम्मत करेंगे। आप समझ रहे हैं? इसने, क्योंकि ये व्यक्ति जेन्युइन है जिसने भेजा है, तो उसने शायद इसके ऊपर लिख दिया है कि ये मेरा मलाई घी है। ही हैज़ ऑल्सो मैंशन शायद, अदरवाइज मतलब दिस इज बीइंग मैंशन बिलोना। मैं एक बार बल्कि देख भी लेता हूँ। भारतीय नस्ल की देसी गाय का शुद्ध घी। ठीक है जी। और उसके बाद में हाउस गव्यधारा घी जो है दैट इज़ बेनिफिशियल टू यू, प्रीमियम क्वालिटी इंडियन मिल्क, मिल्क दैट इज़ फ्री फ्रॉम इन क्वेश्चन आ गया, सुटेबल, रिच इन विटामिन, हाई स्मोक पॉइंट। हाँ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। आप समझ रहे हैं? इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये मलाई घी है। तो यानी कि क्या है, बेचने वाले पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो इसको बिलोना घी बोल सकता है, वो चाहे तो इसको मलाई घी बोल सकता है। अब ये बिलोना घी की कैटेगरी में आ गया, 1250 रुपये किलो आ गया। हमारे यहाँ मलाई घी से क्यों बोला जाता है भैया? जब ये बिलोना घी, आप समझते हैं 1250 रुपये किलो में बिलोना घी अगर मैं इसको बेचूँ आज, तो पूरे भारत का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया क्वालिटी का घी बेच रहा हूँ मैं आज। केवल एक चीज़ रह गई क्या, मैं आपको ये बोल दूं कि 1250। इनफैक्ट आप ये ध्यान देंगे तो मैंने इस पर वाक्षी की स्पेशल प्राइसिंग लगाई है 1099 की। मतलब जो 1250 रुपये किलो है उसको भी हमने 1099 कर दिया, मतलब 1100 रुपये किलो कर दिया। पूरे भारत में अगर मेरे को सिर्फ एक काम करना है, मेरे को ये बोलना है कि ये घी जो है ये बिलोना घी है। अब पूरे भारत में, पूरी धरती पे 2 लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये बिलोना घी नहीं है। एक जिसने ये बनाया है, दूसरा मैं जिसने इसकी पूछताछ ढंग से करी है और जिसने ये जाना है कि ये कैसे बना है। इन 2 लोगों के अलावा इस धरती पर कोई टेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे बंदे नहीं है जो ये बता सकें कि ये बिलोना घी है कि नहीं है। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया ये बिलोना घी है, तो ये धरती पे मैं मतलब आपके लिए मतलब हो जाऊंगा कि भैया वरुण जी से बढ़िया बंदा कोई नहीं। 1100 रुपये किलो के अंदर बिलोना घी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी हमने चेक कर ली, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन ये तो हमें पता है ना, और बनाने वाले को पता है ना कि ये मलाई घी है। अब हुआ क्या, अब मलाई घी बिलोना घी में क्या कोई अंतर नहीं होता क्या परखने में? अंतर परखने के अंदर खाने से नहीं पता चल पाता, ये हमें पता होता है जब बनने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि मलाई घी के अंदर जो मलाई होती है ना, उसको चर्निंग करके उसमें से मक्खन निकाल के उसको पका दिया जाता है। और जो एक्चुअल बिलोना घी होता है उसमें दूध में से दही जब जमती है, दही को मथ के उसमें से मक्खन निकल के पकता है। दोनों के अंदर खाने से डिफरेंस पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो मेरे को भी 6 साल हो गए, मैं भी इसको खा लूँ तो मैं भी नहीं पता लगा सकता कि बिलोना है कि मलाई घी है। तो खाने से तो इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों को बिलो तो दिया आपने, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस रह गया। लेकिन बनाने वाले की इंटीग्रिटी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कहता है। इसी को जब मैं मलाई घी कह के आपको 1100 रुपये किलो जब चार्ज करता हूँ, तो मैं इस भारत का सबसे महंगा व्यक्ति दिखूंगा। क्योंकि वरुण जी ने मलाई घी दिया भैया, 1100 रुपये किलो दिया। मलाई घी की इतनी कीमत थोड़ी होती है, थोड़ा कम में हो सकता है, 800 रुपये किलो मिल जाता है, 900 रुपये किलो मिल जाता है। और वही चीज़ में मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूँ, मैं इसे बिलोना घी बोल दूँ, तो मैं उसी वक्त आपको फरिश्ता दिखने लग जाऊँगा। तो ये बेसिकली खेल होता है परसीव का, परसेप्शन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि परख करने की जो तरीका है, जिस तरह हम क्या परख करते हैं और एज अ कस्टमर आपको कैसे परख करना चाहिए। इसमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको मोदी जी का। वो मैं इसलिए देता हूँ, देखो यहाँ से बैठा हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, नरेंद्र मोदी का। अब देश चला रहे हैं वो, ठीक है, मुझे उनको वोट देना है। मैं कैसे आंकलन करूँगा कि नरेंद्र मोदी मेरे देश के भले के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम उनकी हर एक डिसीज़न को कभी जान नहीं पाएंगे। बैक एंड पे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आज क्या काम किया, कल क्या काम किया,
यहाँ से कई बार उनकी पॉलिसी देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार ये पॉलिसी तो ठीक नहीं कर रहा, सही व्यक्ति। हम बेसिकली उनके छोटे छोटे कामों के जेस्चर से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। आप समझ रहे हैं? तो जब किसी भी व्यक्ति के, मैं हमेशा बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, उत्पाद के ऊपर आप नज़र रखोगे आप हमेशा धोखा खाओगे। उत्पाद देने वाले व्यक्ति के छोटे छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए। आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, आप हमारे स्टोर में आए होंगे, हमारे बाकी जितने कलीग्स हैं उनसे मिले होंगे, हर तरीके से उनकी चीज़ों की जांच, अलग अलग क्रॉस क्वेश्चनिंग करके जांच करने की कोशिश करिए। वहाँ पे अगर आपको सच्चाई का एलिमेंट दिखता है तो विश्वास कीजिए सच्चाई हर जगह दिखेगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 चीज़ों के अंदर सच्चाई दिखाएंगे, 2 में नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मोदी देश का भला चाहते हैं तो वो फिर अपनी हर पॉलिसी के अंदर राष्ट्र कल्याण को सर्वोपरि रखने की कोशिश करेंगे। और व्यक्ति का इंटीग्रिटी पोटेंशियली खराब होगा तो उसको आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, वो फिर बाद में जाके वो हर चीज़ में गड़बड़ी करेगा। ये एक तरीका होता है जिसको मैं फिर दोबारा वीडियो में बता रहा हूँ। आप कहीं से भी सामान लीजिए तो उत्पाद से ज़्यादा उत्पाद देने वाले या उत्पाद बनाने वाले की परख करने की कोशिश करिए, आप सही निर्णय पे पहुंच पाओगे और ये जो परसेप्शन है ये थोड़ी सी हमारी कंट्रोल हो पाएगी। दूसरा एक तरीका बताता हूँ जिसको मैं लगाता हूँ। अगर मैं एज अ ग्राहक हूँ और किसी को मैं आकलन करना चाहता हूँ कि व्यक्ति अननेसेसरी तो कोई प्राइस जो है प्राइसिंग तो नहीं बढ़ा रहा, उसमें तरीका होता है जिसके प्रेमाइसेस में हम जाते हैं, हमेशा ये देखना चाहिए उस व्यक्ति ने आडंबर में खर्चा कितना किया हुआ है। देखो मेरी चीज़ें एग्जॉर्बिटेंटली हाई क्यों नहीं है वो मैं आपको दावा इसलिए दे रहा हूँ, हमने अपने खर्चे बहुत संभाल रखे हैं। कभी आप मेरे घर पर आओगे, ऑफिस में आओगे तो आपको ये पता चलेगा यार ये व्यक्ति पैसा ही नहीं खर्च करता, बहुत कम है, केवल काम की चीज़ पे पैसा खर्च कर रहा है और किसी चीज़ में नहीं। मैं आपको आज दावा करता हूँ वाक्षी आज भी पूरे भारत की अकेली कंपनी है जिसमें कई बार आपको पता होगा मनी बैक गारंटी है। तो कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो वो वापस आ जाती है हमारे पास, और वापस आ जाती है तो उस चीज़ का क्या होता है, कंपनी इस बात पे थोड़ी वापस ले लेगी कि कस्टमर को पसंद नहीं आई और उन्होंने वापस कर दी तो हमें कर दीजिए। वो चीज़ें मेरे घर में खाई जाती हैं। तो सोचिए कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो, और ये चीज़ आज इसलिए है क्योंकि आज तो मुझे देखो वो चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने बिज़नेस शुरू करा था तो शुरू में बड़ी महंगी लगती थी। मैं दिन में 2000 रुपये की जब सेल करता था और उसमें से कोई व्यक्ति चेक करने के लिए 200-300 रुपये की चीज़ मुझे वापस कर जाए, और अगर मैं उसको इस चीज़ के लिए सोचूं कि मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा, मेरे को तो वो भी अमृत लगती थी क्योंकि मुझे पता है चीज़ की गुणवत्ता कितनी हाई है। तो बजाय कि मैं बाज़ार का जहरीला उत्पाद खाऊं, मैं उन चीज़ों को खाना पसंद करता था जो लोग मुझे वापस कर जाते थे। मेरे घर वाले अगर मना कर देते तो मैं खुद बैठ के खाता था। आज मेरे घर वालों को भी आपत्ति नहीं है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जो चीज़ मेरे कस्टमर्स मुझे वापस करते हैं हम उसे अपने घर में खाते हैं और हम खुशी से और गर्व से बोलते हैं कि कोई बात नहीं जी, आपको पसंद नहीं आए दे जाओ, मेरे बच्चे खा लेंगे, मैं खा लूँगा। और ये एक्चुअल प्रैक्टिस है। जो लोग वाक्षी से खरीद रहे हैं उन्होंने, बहुत लोगों ने तो, जिन्होंने कभी ना कभी, क्योंकि जो 1 साल तक सामान खरीदते हैं उससे कभी कभी चीज़ वापस करी होगी, उसने ये महसूस भी करी होगी, तो उन्हें पता होगा कि हम कितना सच बता रहे हैं। तो ये सोचिए कि ये प्रैक्टिस तक है हमारे यहाँ पे कि वहाँ तक के भी उत्पाद को वेस्ट ना किया जाए। हम उस प्रोडक्ट को जो आप वापस करते हैं ना, हम उसको ऐसा नहीं समझते कि आपने वो चीज़ झूठी हमें वापस करी, हम ये समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये अमृत उगाया एक किसान ने, मेरा कोई भाई उसको उपयोग नहीं कर पाया तो मैंने उपयोग कर लिया। बट वी शुडंट वेस्ट अ सिंगल ग्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये मेरी सोच होती है और ये सोच मैंने अपने परिवार में भी लगा रखी है, तो हम में से किसी को कभी दिक्कत नहीं होती उन चीज़ों को यूज़ करने में, तो हम ऐसे करते हैं। तो पहली बात क्या है, आज तक हमारे थ्रू अननेसेसरी खर्चा किसी भी चीज़ पे, ना मेरे घर के अंदर ना मेरे ऑफिस के अंदर, कहीं नहीं किया गया। दूसरी बात, सेविंग भी नहीं की गई, पैसा जुड़ा भी नहीं। कोई व्यक्ति कल को मेरे बैंक बैलेंस देखेगा तो वो ये देखेगा भाई 6 साल हो गए तुझे काम करते हुए, तेरे पास में पैसा भी नहीं जुड़ा। तो एक चीज़ समझने में आती है, मैं अपने लिए आंकलन बता रहा हूँ या आपके लिए केवल नहीं बता रहा हूँ, अगर मेरे पास में चीज़ों के मार्जिन्स बहुत हाई होते, खर्चा मैं ज़्यादा नहीं करता, सेविंग मेरे पास हाई नहीं है, तो भाई जो बीच में पैसा आ रहा है वो कहाँ लग रहा है? इसका मतलब यही है ना कि जो पैसा है वो जेन्युइन प्रोडक्ट का पैसा है और मैंने उसमें से कोई अननेसेसरी मार्जिन नहीं कमाया। निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला? इस चीज़ को आप लोग कभी भी अलग अलग तरीक़ों से परख सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर आप परखना चाहते हैं इन चीज़ों को तो क्या एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जिनमें परख जाता है। वो ईडी की रेड भी पड़ती है ना, तो वो भी लोग जो है वो ट्रेस नहीं कर पाते एग्जैक्टली बंदे ने कहाँ कहाँ गलती करी हो, कैसे नहीं करती हो। इसी बात पे करते हैं कि भाई अगर तूने करी होगी तो तेरे घर के अंदर इतनी चीज़ें होंगी और तेरे में नहीं होगी तो नहीं होगी। सीधी सी बात है, ये आंकलन ऐसे दिखता है। मोदी जी को मैं वोट डालता हूँ तो सीधी सी बात है, मोदी करप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं कैसे पता चलेगा? तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? भाई मोदी 2 कमरे के अंदर रह रहा है, ज़िंदगी में जब रही 2 कमरे में रह रहा है तो करप्शन क्या करेगा? और अगर वो उसने इतना बड़ा विला अपना खड़ा किया हुआ तो भाई वो कहाँ से खड़ा हो गया? तो करप्शन करके ही खड़ा हुआ होगा। सीधा आंकलन आया ना।
तो मेरा जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हम तर्क के ऊपर खेलते हैं, और तर्क के अंदर मैंने आज आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। कभी भी मार्केट में जब उत्पाद लेने के लिए जाते हैं तो इन 2 पॉइंट्स को खेलिए। उत्पाद की बजाय उत्पाद के प्राइसिंग से आप पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सोना है कि पीतल है हमें परख ही नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो परख करने के लिए उत्पादक जो उत्पादन करता है उसकी पहचान करनी ज़रूरी है, वो कितनी सच्चाई से काम कर रहा है, वहाँ से आपको फिर सोना मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किन किन चीज़ों पे खर्चा कर रहा है, उस पर डिपेंड करे। मैंने डॉक्टर का भी एक एग्जांपल दिया था एक वीडियो में पहले। मैंने अपने बच्चे का इलाज एक मेडिकल सेंटर में करवाया था, बड़े हॉस्पिटल में नहीं करवाया था। और बड़े वो मेडिकल सेंटर के अंदर जाने के बाद मैं डॉक्टर की तारीफ क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके व्यवहार से मैंने पता लगा लिया था कि ये व्यक्ति जो है अननेसेसरी मेरे बिल नहीं बनाएगा। तो क्योंकि आप व्यक्ति की जब पहचान कर लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है पकड़ तो मैं भी नहीं सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझसे झूठ नहीं बोला ना। उसने तो मुझे बताया ना कि भैया देखो बिलोना घी जो है वो हो सकता है हम कभी लिखें या उस पर लिखा हुआ है या कुछ है, लेकिन एक्चुअल मलाई घी है। इस व्यक्ति ने मुझे सच बोला है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, तब जाके ये चेन एक बन रही है ना ट्रस्ट की। ये रीज़न है कि वाक्षी की रेटिंग जो है वो पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट क्यों जो है वो मैच करती है। और जब आप 25-30 प्रोडक्ट लेते हो, क्यों उसमें से 8-10 प्रोडक्ट्स पे आप वाह बोलने पे मजबूर हो जाते हो हमारी रेंज के, जबकि वही प्रोडक्ट्स अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं और से मंगवाओ तो वो आपको असर नहीं दिखा पाती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी ऑर्गेनिक के अंदर, खासकर अगर हमारे स्टोर से कुछ मंगवा रहे हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से जब सोचेंगे तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंचने में आसानी होंगी। नहीं तो कन्फ्यूजन के अंदर तो दुनिया इधर से उधर रिटेलर्स वगैरह घूमती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमने आपको बताया कि आपको लगेगा कि वाक्षी की प्राइसिंग जो है हाई है कुछ है, क्योंकि भाई आप सोने का काम कर रहे हो तो सोने की दुकान पे तो हमेशा लगेगा ना, अरे इतना महंगा इतना महंगा। अन्न थोड़ी है, ये अन्न नहीं है इस समय पे, इस अन्न को अमृत बनाने की एक पूरी कवायद जो है यहाँ चल रही है। तो अन्न को जब तक हम अमृत नहीं बना लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, और जाहिर सी बात है उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी जब हम प्योरिटी पे काम करेंगे। लेकिन हमने आपको उसका ये बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके आड़ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। उसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो है जब बढ़ती है तभी आपकी वो प्राइसिंग बढ़ती है। और उसके मैंने आपको पहचान करने के 2 तरीके, जो मुझे लगता है अगर मैं कल को किसी की परख करूँगा तो कैसे करूँगा, और यही चीज़ें मैं लगाता भी हूँ। जब आपके लिए सप्लायर्स लेकर आता हूँ, जब सामान मैं खरीदता हूँ, तो मैं इसी तरीके से आकलन करता हूँ सामने वाले व्यक्ति का भी। इसीलिए शायद हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंस दिखाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।